पूर्णिमा का चंद्रमा बढ़ता है, पूर्णिमा का चंद्रमा जैसे पूर्ण होता है ऐसी ही आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो, पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह प्रकाशित हो। बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण करे। पूर्णिमा शिव महापुराण की कथा जो जीवन का एक सुख प्रदान करने वाली है, एक आनंद देने वाली है। बहुत बड़ा रोग हो गया, छूटने को तैयार नहीं है, बड़े बड़े इलाज करवा लिए, बहुत दिखा लिया, बहुत सब दूर इलाज करवाया, सब दूर दिखाया, पर मिटने को तैयार नहीं है, तो फिर अबीर का प्रयोग, एक चावल का दाना, एक श्वेत पुष्प और अबीर भगवान शंकर को समर्पित कर धीरे 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 शरीर का रोग अपने आप समाप्त होना प्रारंभ। मां की ओर लेकर जाओगे उतना ये मन शुद्ध होता चले जाएगा। नया मकान बनाया किसी ने? जिनने बनाया हो जरा हाथ ऊंचा करो तो जरा। बनाया आप लोगों ने मकान? तो मकान बनाए होंगे तो वो जो मकान बनाने वाला मिस्त्री होता है ना, वो कह देता है अब तुम्हारी बिल्डिंग 3 मंजिल की हो गई, ऊपर एक मटकी टांग दो। अरे बोला सही है कि गलत है? कौन से कलर की टांगो है? काय के लिए टांगो? कि जो बिल्डिंग को देखेगा और बिल्डिंग देखने के बाद उसकी नजर उस मटकी पे चली गई, तो मटकी से जब उसकी नजर मिल गई तो जितनी नजर इसने बिल्डिंग में लगाई वो सारी नजर उसकी मटकी पे पड़ते ही उसी में वापस प्रवेश कर गई। मतलब नजर बिल्डिंग में आई। कहां टांगी मटकी? पीछे, राइट लेफ्ट, कहां टांगी? बिल्कुल आगे। कि जो बिल्डिंग को देखेगा, जो इस मकान को देखेगा, जो इस बिल्डिंग को देखेगा, जो नए मकान को देखेगा, और उसकी दृष्टि घूमते 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 अगर मान लो वो घूमती हुई दृष्टि उस मटकी पर चली जाती है तो हमारी बिल्डिंग पर नजर नहीं लगेगी। नहीं तो दुनिया की लोगों की नजर तो बड़ी विचित्र होती है। कौन से कलर की टांगी? काले कलर। कुरान भी यही कहती है कि भगवान के मंदिर क्यों जाते हैं, किस लिए जाते हैं, और एक ही देवता है जिसके माथे पे मटकी बंधी रहती है। अरे बोलो तो जम के, कौन सा? देव अधिदेव महादेव। उसके माथे पे हमेशा कलश ही मिलता है। तो किसी ने पार्वती जी शिव जी से पूछी, क्यों भोलेनाथ जी ये बताओ जरा, ये जब गंगा तुम्हारे सिर पर है, भोलेनाथ जी जब गंगा तुम्हारे सिर पे है तो पानी तो यूं निकलना चाहिए, तो ये उल्टा पानी तुम्हारे ऊपर बूंद बूंद टपक रहा है, ये है क्या? शंकर भगवान बोले ये पानी का तो बहाना बना के रखा है, जो भगत मेरा दर्शन करने आता है उसकी नजर तो मेरी मटकी ही उतार देती है, उसकी नजर तो मेरी मटकी ही उतार देती है। जो शंकर के मंदिर में प्रवेश करता है और प्रवेश करते समय बस मेरे उस कलश का दर्शन करता है। कई लोग प्रश्न करते हैं, महाराज जी इस कलश का महत्व क्या है? 3 टेकी पे टिका रहता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, उसके ऊपर कलश, उसमें एक छेद, उसमें से एक एक बूंद पानी नीचे गिरे, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश एक एक बूंद पानी गिर रहा है, मतलब ये तीनों एक है। पुराण के अंतर्गत स्कंद पुराण में लिखा गया, स्कंद पुराण में वर्णन किया है श्री वेदव्यास जी महाराज ने, कहा ये पूर्णिमा का व्रत इसलिए किया जाता है कि व्यक्ति का जब मन गलत भ्रम में जाने लगता है, मन जब गलत जगह पर जाने लगता है, तो ये मन को गलत जगह पर ले जाने वाला कौन होता है? तो कहा ये चंद्र होता है। व्यक्ति की राशि के अंतर्गत, व्यक्ति की पत्रिका के अंतर्गत, व्यक्ति की ग्रह दशा के अंतर्गत जब चंद्र बेकार चलता है तो व्यक्ति अच्छा करते करते भी बेकार करने लग जाता है। 1 महीने की पूर्णिमा को जिसके घर में दूध की सामग्री बनती हो, दूध की सामग्री तैयार होती हो, खीर प्रसाद तैयार होता हो, उसके घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता। अब पूर्णिमा के व्रत में आपने कई बार किताब पढ़ी होगी पूर्णिमा की, या आपने व्रत किया होगा, या पूर्णिमा का व्रत आप धारण करे होगे, तो उसमें पूजन कौन से भगवान की होती है? पूर्णिमा के व्रत में किस भगवान की पूजन होती है? तो कहा पूर्णिमा के व्रत में केले के खंभ लगाकर पूर्णिमा का जो अध्यापन होता है, पूर्णिमा की जो पूजन होती है, उस पूजन में शंकर और पार्वती की पूजन की जाती है, शिव और नारायण की पूजन करी जाती है, शंकर और पार्वती का स्मरण किया जाता है। किसकी पूजन होती है? शिव पार्वती। क्यों शंकर और पार्वती का पूजन क्यों करा जाता है पूर्णिमा के व्रत में? क्योंकि शिव और माता पार्वती ही केवल एक ऐसे हैं जिन्होंने अपूर्ण लक्ष्मी को भी पूर्ण बना दिया था। किसको पूर्ण बनाया है? लक्ष्मी। और भगवान को एक लोटा पानी अगर शिव को समर्पित कर रहे हो, श्वेत पुष्प को रखकर शंकर जी के ऊपर सफेद फूल को चढ़ाकर अगर एक लोटा जल भी, एक पात्र जल भी शंकर को समर्पित कर रहे हो, तो ये लक्ष्मी के लिए ही तो कर रहे हो। और कौन सी लक्ष्मी? पूर्ण लक्ष्मी। पूर्ण लक्ष्मी। आपको पहले भी कथा में कहा, एक बार भगवान विष्णु के सामने लक्ष्मी मैया ने बहुत तेज स्वर में कह दिया था, नारायण
दुनिया के लोग आपका नाम जपते हैं, दुनिया के लोग नारायण नारायण कहते हैं, दुनिया के लोग आपका भजन करते हैं, और सत्य मायने में कहूं ना तो मेरे बिना दुनिया के लोगों की नहीं चल सकती, मेरे बिना दुनिया नहीं चल सकती, संसार मेरे बिना नहीं चल सकता। भगवान विष्णु ने कहा ये तो गलत है लक्ष्मी आपका कहना। एक दिन लक्ष्मी को अहंकार आ गया, अहंकार के संबोधन जब माता लक्ष्मी करने लगी तो भगवान उसी समय पर भगवान विष्णु को क्रोध आ गया, और भगवान विष्णु ने कह दिया लक्ष्मी तू इतनी बड़ी बड़ी बात कहती है कि तेरे बिना नहीं रह सकती संसार। मैं तुझे कहता हूं लक्ष्मी तू अपूर्ण है, तू अपूर्ण है, तू पूर्ण कब हो गई, तेरी पूर्णता कहां हो गई। लक्ष्मी की आंख से आंसू बहने लगे, आज आपने मुझे अपूर्ण कहा है, आपको मालूम है आप मुझे अपूर्ण कर रहे हो, आपको ये ज्ञात हो रहा है आप मुझे अपूर्ण कर रहे हो। भगवान कहते हैं हाँ लक्ष्मी मैंने तुझे अपूर्ण कहा है। अपूर्णता का मतलब आप जानते हो ना। भगवान कहते हैं लक्ष्मी मैं सब जानता हूं। लक्ष्मी रोती हुई माता सरस्वती के पास पहुंच गई। सरस्वती ने पूछा क्या बात है लक्ष्मी, क्यों रो रही हो। लक्ष्मी जी ने कहा क्या बताऊं सखी, मेरे पति ने आज मुझे अपूर्ण कर दिया। क्या हुआ। माता सरस्वती जी बोली लक्ष्मी को अपूर्ण कर दिया। अपूर्ण कर दिया, हाँ तो क्या सोचना उसके लिए, इसको मैं अभी पूर्ण बना देती हूं। माता जगतजननी पार्वती ने गोदी में विराजमान गणेश जी को उठाया और उठाकर लक्ष्मी जी की गोद में दे दिया। ले लक्ष्मी आज से तू पूर्ण हो गई, लक्ष्मी आज से तू पूर्ण है। गोदी में जब तक संतान नहीं है तो नारी को लोग अपूर्ण समझते हैं, पर माता पार्वती जी ने संपूर्ण ब्रह्मांड में एक सिद्धता प्रदान कर दी कि अपने गोदी के लाल को, अपने गोदी के पुत्र को माता ने लक्ष्मी की गोद में देकर लक्ष्मी को पूर्ण बना दिया। सूत्र बांधे, राखी बांधे, जिसमें जल हो, पानी हो, और पानी वाला फल जब हाथ में देकर रक्षा सूत्र बांधती है बहन, तो भाई का भी घर भरा रहता है और बहन का भी घर भरा रहता है। उसमें श्रीफल। आपसे निवेदन है जब आप रक्षा सूत्र बांधे, राखी बांधे, तो राखी भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। नारियल का गोला दो 50, आप नारियल का गोला दो 50 बार दो, 10-10, 20-20 गोले दे दो, 50-50 गोले दे दो, मना नहीं है, हैं 2-4-8 झोला भर के दे दो, हम वो भी मना नहीं करे, एक बोरा भर के दे दो उसका मना नहीं। पर श्रीफल की मूलता है, यहाँ नारियल का जो श्रीफल है उसकी मूलता। और कितनी सुंदर बात है, नारियल जो बहन भाई को देती है श्रीफल, हाथ भरा हुआ रखती है, भाई को बहन जब श्रीफल देती है तो भाई वही श्रीफल अपनी बहन को कुछ दक्षिणा अर्थात कुछ रुपया रखकर, कुछ भेंट रखकर, कुछ स्वरूप रखकर, जब बहन इतनी दूर से आई वही श्रीफल भाई फिर बहन को दे देता है, ये ले तू ले जा, तू रख ले। पर बहन उस श्रीफल को लेकर नहीं जाती है। बहन क्या कहती है, नहीं नहीं तुझे रखना पड़ेगा, तू रख। तो दो चीज में से जब श्रीफल भाई भेंट रख कर देता है अपनी बहन को, तो बहन श्रीफल वहीं भाई के घर छोड़ देती है, भेंट का कुछ भाग लेकर चल देती है। ये बहन का प्रभाव। रक्षा सूत्र को लोगों ने बिगाड़ दिया। आज के जमाने में तो रक्षाबंधन का भी महत्व लोग नहीं जानते कि कैसे रक्षा सूत्र बनना चाहिए, कैसे रक्षाबंधन होना चाहिए, उसका भी विशेष महत्व होता है भाई, उसकी भी मूलता होती है। और एक बात कहूंगा आज रक्षाबंधन पर, आपको अच्छी लगे तो आप स्वीकार करना, ना लगे तो आप छोड़ देना। वैसे भी सीहोर वाला महाराज ताड़ी तेड़ी बोले ही बोले है, उसमें क्या दिक्कत। तो बोलने में तो कोई पीछे हटूंगा नहीं। एक निवेदन आप सबसे करूंगा, आपको अच्छा लगे अपने जीवन में उतारिएगा, ना लगे कोई बात नहीं, छोड़ दीजिएगा, पर उतारना जरूर। बहन से प्रॉपर्टी के चक्कर में कितना भी झगड़ा चल रहा हो, बहन का भाई से एक मकान के चक्कर में कितना भी झगड़ा चल रहा हो, संपदा के चक्कर में कितना भी झगड़ा चल रहा हो, तो भी निवेदन करूंगा बहन और भाई तुम खूब लड़ो प्रॉपर्टी और जमीन के लिए, पर रक्षाबंधन के दिन कम से कम एक दूसरे के नहीं भी जाओ तो फोन लगाकर जीजी और बहन भाई से, भाई बहन से एक बार तो बात कर लो, क्योंकि धन अपनी जगह रह जाएगा साहब, वहां धन नहीं जाने वाला,
आपका व्यवहार जाने वाला है, आपका प्रेम जाने वाला है। माना उसने कुछ भी करा हो, अदालत में केस लगा दिया हो, 25 केस चल रहे हो अदालत में, 50 बार तुम्हें पेशी पर जाना पड़ रहा हो, 50 बार झगड़े हो गए, 50 बार तलवार लेकर खड़े हो गए, डंडे लेकर खड़े हो गए, एक दूसरे को मारने को तैयार हो गए, पर निवेदन है एक माता के गर्भ से तुम जन्मे हो, कम से कम उस माता के दूध का फर्ज अदा करो। और एक बार कितना भी झगड़ा हुआ हो, इस आज रक्षाबंधन के दिन भले राखी बंधवाओ मत बंधवाओ, पर एक फोन लगाकर तो पूछ लो, जीजी कैसी है, कब आएगी, बता। या बहन भाई को कह दे रे कैसा है, भूल गया क्या मुझे, भाई भी कह दे, लड़ाई की बात मत करना, आज के दिन बस प्रेम की बात करना कि कम से कम बहन का फोन तो आया। मेरा मन कहता है, मेरा दिल कहता है कि शायद दिवाली पर जितनी आतिशबाजी नहीं हुई होगी, उतनी आतिशबाजी आपके दिल में होगी कि जिससे केस चल रहा है वो फोन लगाकर पूछ रहा है कि भाई ने पूछा बहन से, बहन ने पूछा भाई से, कैसे हो, भाभी से बात कर लो, थोड़ा बच्चों से बात कर लो। माना अदालत में देखा जाएगा, लड़ाई झगड़े सब होंगे, सब कुछ होगा। कौरव और पांडवों की कथा तो देखो रे कितनी सुंदर है।